Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon to all of you. Today I will discuss about employee engagement. आज हम टैलेंट मैनेजमेंट के 30 मिनट में एम्प्लॉई में इंगेजमेंट टॉपिक देखेंगे। ये हमारे 30 मिनट का लास्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स में कवर किए थे टैलेंट मैनेजमेंट के 30 मिनट में। आज लास्ट टॉपिक हमारा है एम्प्लॉई इंगेजमेंट। पहले तो हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉई इंगेजमेंट होता क्या है। एम्प्लॉई इंगेजमेंट नाम से ही कि एम्प्लॉय को इंगेज करके रखना। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहले तो आप ये देख लो कि ये यूनिट 3 है, इसका टैलेंट मैनेजमेंट का ओके। तो हम देखते हैं कि देखो एम्प्लॉय जो है 2 वर्ड से बनती है, एम्प्लॉय प्लस इंगेजमेंट। ठीक है कि एम्प्लॉय को कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंगेज रखना है। मान लेते हैं हमारे पास एक ए और एक बी नाम के एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। दोनों की वर्किंग आवर 8 आवर है। ठीक है, 8 आवर में इसने जो है एक 1100 यूनिट पे वर्क किया और इसने सिर्फ 600 यूनिट पर ही वर्क किया। तो आप बताओ कि इन दोनों में कौन इंगेज है ज़्यादा, कौन अपने काम पर फोकस कर रहा है। राइट, कौन? ए नाम का जो एम्प्लॉय है वो अपने काम पर डेडिकेटेड है, पैशन है, उसको काम को लेकर वो फोकस कर रहा है, इसलिए उसका जो काम है वो दिख भी रहा है। और बी जो है काम पे उसका फोकस नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो 8 घंटे की ड्यूटी को कंप्लीट कर रहा है। उसमें वो कितना प्रोडक्टिविटी कंपनी को दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, वो उस पर फोकस नहीं कर रहा है। बस इसमें क्या कर रहा है, 8 घंटा कैसे उसे स्पेंड करना है, इस पर फोकस कर रहा है। तो यही है कि एम्प्लॉय को कैसे इंगेज करना, वो 8 घंटे कवर हो जाए और कंपनी को उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी मिल पाए और कंपनी ग्रोथ कर पाए। दैट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट। यही हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, डिफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट। ओके, फर्स्ट डिफिनेशन है एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज अ लिस्ट ऑफ Incoming voice call from Goodyear on SIM. ओके, अभी आप लोगों ने क्या देखा था, मीनिंग ऑफ वो एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या होता है, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आप क्या देखोगे, क्या मीनिंग होते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट के। ओके, तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या होता है। मीन्स कि अगर हम वो एचआर का जो काम होता है, वो जो एम्प्लॉय वहाँ वर्क कर रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए एक लिस्ट, एक चार्ट प्रिपेयर कर ली जाती है। ठीक है, अब वो कौन करता है, एचआर करता है। अगर एचआर वो लिस्ट और चार्ट प्रिपेयर कर लेता है तो इससे एम्प्लॉय से काम लेना भी इजी हो जाता है और कंपनी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, कंपनी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एम्प्लॉय इजली उस पर वर्क कर पाता है और अपने आप को बिजी रख पाता है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी होती है उससे क्या होता है कि अगर हम ये चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं या जो लिस्ट बना के एम्प्लॉय को दे रहे हैं काम करने के लिए, उससे क्या होता है, एम्प्लॉय की जो मोरालिटी है
वो बूस्ट होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है और उनका काम करने में मन लगा रहता है। इससे क्या होता है, लास्ट है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हैज रियली पॉजिटिव इम्पैक्ट अमंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर हम इस टाइप से काम अगर करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इससे जो हमारी कंपनी है उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ओके, फोर्थ पॉइंट कह रहा है इट आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड, ये समझने में भी हेल्प करता है जो एम्प्लॉय को जिस वर्क के रिगार्डिंग उन्हें काम करना है उसको समझने में भी हेल्प करता है और इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी होते हैं अपने काम को लेकर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है आल्सो हेल्प इन रिटेनिंग द एम्प्लॉय इन द कंपनी। अगर इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क हो रहा है, एम्प्लॉयज से टाइम टू टाइम काम लिया जा रहा है, उनको एक चार्ट पेपर दिया जा रहा है, चार्ट प्रिपेयर किया जा रहा है, उनके मोरल को भी बूस्ट किया जा रहा है, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय को रिटेन करने वाली क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है। एम्प्लॉय क्या करते हैं, लंबे टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रुकने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्या होता है कि अगर काम पे फोकस नहीं होता, एम्प्लॉय की सैलरी पे फोकस नहीं होता, उनके मोरल को बूस्ट नहीं किया जाता, तो एम्प्लॉय है कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो इससे ये चीज डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके, तो अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉय एक्टिविटी। कौन कौन सी ऐसी एम्प्लॉय की एक्टिविटी होती है जो हमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बिजी रखने में हेल्प करती है। पहला है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी मीन्स होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी टास्क करने के लिए एम्प्लॉय को देते हैं तो उसकी कई सारी टीमें बना दी जाती हैं, 1 2 3 टीमें। उनको जो होता है उस टीम में कोऑर्डिनेट होके अपने उस टास्क को कंप्लीट किया जाता है। इससे क्या होता है, इनका जो मोरल है वो भी बूस्ट होता है और उन्हें कुछ सीखने का आगे मौका मिलता रहता है। तो जब भी कोई भी काम एक टीम के अंदर होता है तो टीम में भी कोऑर्डिनेशन आ रही है और तीनों टीम अलग अलग वर्क कर रही है और देखना होता है कि कौन टीम ज़्यादा बेस्ट वर्क कर पाती है। सेकेंड है वर्क प्लेस पार्टीज। एग्जैक्टली जहाँ पे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि काम को लेकर हमेशा पूरे टाइम काम करते करते भी एम्प्लॉय जो है बहुत बोर फील होने लगते हैं, तो उस जगह पे कुछ टाइम्स के लिए कुछ पार्टीज टाइप का, कुछ लंच टाइप का, कुछ ऐसे मतलब स्नैक्स टाइप के या पार्टी टाइप की चीज़ों को रख दिया जाए, तो जिससे क्या होता है कि वो थोड़े देर के लिए जो उनका माइंड है वो फ्रेश हो जाता है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर एक दूसरे से मिलकर बात भी कर पाते हैं और उनसे भी वो अंदर से अच्छा फील करते हैं। रिकॉग्निशन प्रोग्राम कि जिस टाइम वर्क प्लेस पार्टीज रखी जा रही है उसी टाइम जो है कुछ रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी रख दे, जिससे जो एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहे हैं उनको कुछ रिवार्ड्स देकर, कुछ फाइनेंशियल टर्म में, नॉन फाइनेंशियल टर्म में उनको रिवार्ड्स देकर उसको और मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को। स्पोर्ट्स इवेंट तो किसी भी काम में, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप का हो, तो अगर काम करते करते आदमी कुछ स्पोर्ट्स टाइप या कुछ ऐसे रख दिया जाए तो इससे एम्प्लॉय क्या होते हैं अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। लर्निंग लंचेस, जैसे ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, मतलब हमने कहा कि अलग अलग टीम बना दी जाती है, तीनों जो टीम बनी हुई है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते, तो कुछ टाइम के लिए लंच में सबको एक साथ रख दिया जाता है, तो उस टाइम पे वो एक दूसरों से बात भी कर लेते हैं और वो उनके लिए लर्निंग लंच बन जाता है। स्पेशल डे, हर ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्पेशल डे मनाया जाता है, जैसे 15, 26 जनवरी ऐसे कुछ भी होते हैं, दिवाली हो गए, होली, तो उसमें मतलब एक ड्रेस कोड रख दिया जाए और उसको स्पेशल डे के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाए, तो इससे एम्प्लॉय का जो मोरल होता है वो भी बूस्ट होता है और एम्प्लॉय काफ़ी टाइम के लिए रिटेन हो पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो छोड़कर नहीं जाते हैं। ओके।